अप्रैल मई से ही भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव कायम है। गलवान घाटी में 20 भारतीय जवान शहीद भी हुए और 50 से अधिक चीनी सैनिक हताहत हुए। उसके बाद पूर्वी लद्दाख के कई इलाकों में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प भी हुई। सीमा पर तनाव को देखते हुए भारत में बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट नाम से हैशटैग चलाया गया और ट्विटर पर काफ़ी ट्रेंड भी हुआ है। कारोबारियों और उद्यमियों ने भी इस बाइकॉट को समर्थन दिया। कई मीडिया चैनलों ने इसे लेकर अभियान चलाया। लेकिन जब फ्लिपकार्ट और अमेजन ने नवरात्रि में सेल अपना लॉन्च किया तो आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए। चीन की स्मार्टफोन कंपनियों ने रिकॉर्ड संख्या में भारत में स्मार्टफोन बेच डाले। तो सवाल उठता है कि ये किस तरह का बाइकॉट है कि चीनी कंपनियों ने बिक्री के नए रिकॉर्ड बना डाले। 2020 की तीसरी तिमाही में भारत में 5 करोड़ स्मार्टफोन बिके, जिनमें ज़्यादातर चीनी कंपनियों के स्मार्टफोन हैं। ई कॉमर्स कंपनियों की बिक्री पर नज़र रखने वाली एजेंसी कैनालिस की रिपोर्ट बताती है कि भारत में चीनी कंपनियों का मार्केट शेयर बढ़कर 76% यानी 76% हो चुका है। स्मार्टफोन की बिक्री के लिहाज से भारत में अगर टॉप 5 कंपनियों को देखा जाए तो उनमें 4 चीनी कंपनियां हैं। टॉप पर चीन की ही कंपनी शाओमी है जो भारत में रेडमी ब्रांड से स्मार्टफोन बेचती है। दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग है। चीन की ही दूसरी कंपनी वीवो तीसरे नंबर पर, तो चौथे और पाँचवें नंबर पर क्रमशः रियलमी और ओप्पो का नाम है और ये दोनों कंपनियां ही चीन की ही है। इनमें से वीवो, ओप्पो और रियलमी चीन की ही पेरेंटल कंपनी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के सिस्टर कंसर्न है। इसी के तहत वन प्लस ब्रांड भी आता है। कैनालिस की रिपोर्ट बताती है कि 2020 की तीसरी तिमाही यानी जो अभी समय चल रहा है, तीसरी तिमाही में स्मार्टफोन की बिक्री में 8% की ग्रोथ दर्ज की गई है। पिछले साल जहां इस समय 46.2 मिलियन फ़ोन बिके थे, तो इस बार 50 यानी 50 मिलियन स्मार्टफोन की बिक्री हुई है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ये एक सिंगल क्वार्टर में इतनी संख्या में स्मार्टफोन की बिक्री कभी हुई ही नहीं है। अब आइए मार्केट शेयर की बात करें तो चीन के स्मार्टफोन निर्माता कंपनी शाओमी 26.1% के साथ टॉप पर है। शाओमी ने 2020 की तीसरी तिमाही में 1.31 यानी 1.31 करोड़ स्मार्टफोन बेचे हैं। इसका मार्केट शेयर 20.4% के साथ माफ़ कीजिएगा 20.4% मार्केट शेयर के साथ सैमसंग दूसरे नंबर पर, जिसने इस तिमाही में 1.2 करोड़ स्मार्टफोन बेचे हैं। 17.6% मार्केट शेयर के साथ वीवो तीसरे नंबर पर है, जिसने 80.8 लाख स्मार्टफोन बेचे। तो 17.4% के मार्केट शेयर के साथ रियलमी चौथे स्थान पर है। इसका मतलब यह हुआ कि टोटल स्मार्टफोन शिपमेंट का 76% सिर्फ चीनी कंपनियों ने किया है। यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 2% ज़्यादा है। इसका मतलब साफ है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट के बहिष्कार का कोई असर देखने को नहीं मिला है। कैनालिस की रिपोर्ट बताती है कि एप्पल ने भारत में मोमेंटम हासिल किया है। 2020 की तीसरी तिमाही में कंपनी को डबल डिजिट ग्रोथ हासिल हुआ है और 8 लाख आईफोन बिके हैं। भारत में ऑनलाइन स्टोर खोलने का एप्पल को फ़ायदा हुआ है और आगे भी यह फ़ायदा नज़र आने वाला है। भारत में कुछ आईफोन की असेंबलिंग भी शुरू हो गई है। तो आपको हमारे वीडियो कैसा लगा? टेक न्यूज़ पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबाएं ताकि टेक न्यूज़ के अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।